तो जब भी हम ऊंची इमारतों को देखते हैं ना, हाँ, हमारा ध्यान हमेशा उनकी चमक और ऊंचाई पर ही जाता है। बिल्कुल। हम शायद ही कभी उस नींव के बारे में सोचते हैं जो जो जमीन के नीचे एकदम अंधेरे में दबी होती है। सही बात है। तो आज की हमारी इस खास चर्चा में हम एक ऐसी ही अदृश्य लेकिन बेहद मजबूत नींव को समझने की कोशिश करेंगे। ये बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। हाँ, और आज का विषय है ना, बहुत ही व्यक्तिगत और भावुक है। ये रवि नाम के एक बेटे द्वारा अपनी माँ को लिखा गया मदर्स डे का एक संदेश है। ओह, और इस स्रोत के जरिए हम ये समझेंगे कि कैसे शांत त्याग और कुछ अनकहे शब्द किसी के पूरे जीवन का आधार बन जाते हैं। बिल्कुल, तो चर्चा शुरू करते हैं। रवि शुरुआत में ही एक बड़ी दिलचस्प बात कहता है। वो कहता है कि उसकी माँ ने जो कुछ भी किया है उसे वो कभी शब्दों में पूरी तरह समेट ही नहीं सकता। ये एक बहुत गहरी स्वीकारोक्ति है। मतलब वो ये मान रहा है कि कुछ ऐसा सच में भाषा की सीमाओं से एकदम परे होते हैं। हाँ, और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि रवि अपनी माँ के इस प्यार और मेहनत को सिर्फ एक भावुक याद नहीं मानता, वो इसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत कहता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ मुझे एक उलझन है। मतलब अमूमन जब माता पिता इतना बड़ा त्याग करते हैं तो बच्चों पर एक तरह का अपराध बोध या कहें कि गिल्ट आ जाता है। हाँ, कि इन्होंने मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। ये बहुत आम बात है। हाँ, वही। तो फिर रवि के मामले में ये एक बोझ लगने के बजाय उसकी ताकत कैसे बन गया? प्यार ताकत में कैसे बदल गया? देखिए, इसका जवाब ना मनोविज्ञान के सिक्योर बेस या जिसे हम सुरक्षित आधार कहते हैं, उस सिद्धांत में छिपा है। अच्छा, ये सुरक्षित आधार मतलब ये कैसे काम करता है? मतलब जब एक बच्चे को ये पता होता है कि उसके पास एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो बिना किसी शर्त के मौजूद है, तो उसका दिमाग बड़े जोखिम लेने के लिए और बाहरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। हाँ, मतलब वो एकदम निडर बन जाता है। बिल्कुल। रवि की माँ का त्याग कोई इमोशनल ब्लैकमेल नहीं था। वो स्वेच्छा से दिया गया एक निरंतर समर्थन था। हाँ, और जब त्याग बिना किसी एहसान जताए किया जाता है तो वो गिल्ट नहीं पैदा करता, वो आत्मविश्वास पैदा करता है जो इंसान को दुनिया की किसी भी चुनौती से टकराने का फौलादी साहस देता है। क्या बात है! ये सच में एक बहुत ही अहम नजरिया है। और देखिए, ये समर्थन सिर्फ अमूर्त या भावनात्मक नहीं था। रवि एक बहुत ही ठोस कदम का जिक्र करता है। वो शहर जाने वाले फैसले की बात कर रहे हैं आप? हाँ, बिल्कुल। उसके सपनों और भविष्य के लिए उसकी माँ ने अपनी सारी खुशियां छोड़कर घर से दूर शहर जाने का फैसला किया। ये सबसे बड़ा बलिदान था उनका, है ना? सोचिए, तो ये ऐसा है जैसे किसी पुराने और पूरी तरह विकसित पेड़ को जड़ों से उखाड़कर किसी नई और अनजान जगह पर लगाना। ये बहुत मुश्किल होता है। सिर्फ इसलिए ताकि उस पर उग रहे एक नन्हे पौधे को थोड़ी ज्यादा धूप मिल सके। किसी भी वयस्क के लिए अपना आरामदायक घर और जाना पहचाना परिवेश छोड़ना भयानक रूप से तनावपूर्ण रहा होगा। और इसी वजह से तो रवि उन्हें दुनिया की सबसे प्यारी और मजबूत इंसान कहता है। हाँ, मजबूत कहना यहाँ बहुत मायने रखता है। बिल्कुल। अक्सर हम त्याग को ना विवशता या लाचारी से जोड़ देते हैं। मतलब ऐसा लगता है जैसे उनके पास कोई और विकल्प ही नहीं था। सही कहा। लेकिन यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि एक शहर में जाने का उनका ये फैसला कोई मजबूरी नहीं थी। अच्छा। हाँ, ये भविष्य के लिए किया गया एक बहुत ही मजबूत और सचेत निर्णय था। नियंत्रण पूरी तरह उनके अपने हाथ में था। प्यार और इतनी दृढ़ता का ये जो संतुलन है ना, ये वास्तव में असाधारण है। हाँ, और इसी असाधारण नींव के लिए रवि ये अटल वादा करता है कि वो जीवन भर इस प्यार, मेहनत और त्याग को कभी नहीं भूलेगा। स्रोत के अनुसार भी माँ ही उसके लिए दुनिया की सबसे खास इंसान है। और ये सिर्फ मदर्स डे के एक दिन की भावना नहीं है, ये तो उस नींव के प्रति आजीवन कृतज्ञता है जिस पर उसका पूरा आज और कल टिका है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो अब इस चर्चा को खत्म करते हुए मैं सुनने वालों के लिए एक गहरा सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। बताइए। जब हम आज अपनी जिंदगी के एक आरामदायक मुकाम पर खड़े हैं तो क्या हमने कभी ये सोचने की कोशिश की है कि इसके पीछे ऐसा कौन सा अदृश्य या अनकहा त्याग है? ये बहुत ही गहराई से सोचने वाली बात है ना? किसी ने शांति से अपना करियर, अपने शौक या अपने सुकून भरे शहर की जिंदगी छोड़ी होगी, जिसे आज तक शायद एक सामान्य बात मानकर हमने नजरअंदाज ही कर दिया। ये अक्सर होता है। तो जरा सोचिएगा, आपकी जीवन की वो अदृश्य नींव असल में क्या थी?